हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो क्लास में हम स्ट्रेट लाइंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इस सेक्शन में हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि स्ट्रेट लाइंस का पेयर का क्या इक्वेशन होगा और उसका क्या प्रॉपर्टी होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। कंबाइंड इक्वेशन दिया रहेगा, जब उसको हम दो लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे तो वो सेपरेट जो है वो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, या दो लीनियर फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो है वो कंबाइंड जो रहेगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग एक इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। जैसे हम लोग एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये जो है एक पॉलिनोमियल है जिसका ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई में ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो ये जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस हम इक्वेशन को हमने कंसीडर किया है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 0। इसी को हम x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 0 इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब इससे हमको दो इक्वेशन मिलता है, एक x प्लस वाई बराबर 0 मिलता है और दूसरा मिलता है x माइनस वाई बराबर 0। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर 0। कहने का मतलब है कि जो ये इस लाइन पर जो पॉइंट लाई करेगा वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, या जो पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा तो इस जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिया हुआ इसको भी 0 कर देगा। ये पॉइंट लाई करेगा, चाहे इस पर लाई करे या इस पर लाई करेगा, तो ये दोनों को जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ये पॉइंट जो रहेगा इस पर लाई करे या इस पर लाई करे तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इस हम इक्वेशन को कंसीडर इक्वेशन 1 हम मानते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि इक्वेशन 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस। इक्वेशन 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, या इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज जैसे एक लाइन मेरा दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 0, एक इक्वेशन ये पहला है, दूसरा दिया हुआ x माइनस वाई बराबर 0, ये इक्वेशन दूसरा है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबसे पहले कहने का मतलब कि RHS इसका 0 करके दो इक्वेशन जो भी दिया रहेगा स्ट्रेट लाइंस का, जब इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका जो LHS पूरा ले आना, जो एक्सप्रेशन रहेगा RHS को 0 कर देना है, जैसा कि ये दोनों इक्वेशन में किया हुआ है। और फिर जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 0। तो ये जो बनेगा मेरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, ये रिप्रेजेंट करेगा मेरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन में दो है, एक्स प्लस वाई इक्वेशन एक है जो कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, दूसरा एक्स माइनस वाई जो कि है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है।
एक दूसरा हम इक्वेशन और लेते हैं। सपोज कि एक हम जैसे ज्वाइंट इक्वेशन को ये कंसीडर करते हैं। जैसे अगर हम सेपरेट इक्वेशन लेते हैं, जैसे हमने लिया एक 2x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0, ये हमने पहला इक्वेशन लिया। सपोज कि ये हमने पहला इक्वेशन लिया। दूसरा इक्वेशन लेते हैं x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, ये हमने दूसरा इक्वेशन लिया। तो वैसा इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं, वैसा ज्वाइंट इक्वेशन लिखना चाहते हैं कि जो दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करे। एक ही इक्वेशन है जो कि दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करे। तो इसका जो ये दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस, इसका ज्वाइंट इक्वेशन हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस वाई प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 11x प्लस वाई प्लस 12 बराबर 0। ये ज्वाइंट इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ज्वाइंट इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको जब हम फिर से, जैसे ये देख रहे हैं कि 2 डिग्री का ये पोलिनोमियल है, जब हम इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा ज्वाइंट इक्वेशन निकला। तो इसको हम कहेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये रिप्रेजेंट करेगा। ये सपोज कि ये हमने माना ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करता हुआ कंबाइंड इक्वेशन हमने ये लिखा है। या इसको जब हम फिर से लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे, जब इसको हम फिर से लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये वही जो इक्वेशन, जो ओरिजिनल इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। इस तरह से ये दोनों इक्वेशन जो है, इसका जो है वो कंबाइंड इक्वेशन ये है, और इसको जब हमने लीनियर फैक्टर में तोड़ दिया तो ये सेपरेट इक्वेशन ये बना, सेपरेट इक्वेशन ये बना। तो अगर दो स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा तब उसको हम सीधे गुना कर, जैसे अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 दिया रहे, एंड दूसरा इक्वेशन रहे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दोनों का कंबाइंड इक्वेशन लिखना रहेगा तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन मिलेगा, वो दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये लीनियर इक्वेशन है और ये भी लीनियर इक्वेशन है, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन निकल जाएगा जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। और हम एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम इसमें एक कंबाइंड इक्वेशन को लिखते हैं। हमने पहले जो सेपरेट स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन लिखा था उसको फिर मल्टीप्लाई करके हम कंबाइंड इक्वेशन लाए थे। अब हम एक कंबाइंड इक्वेशन लिखते हैं। जैसे हमने लिखा एक 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 4y स्क्वायर बराबर 0 है। तो ये जो है, ये कौन कौन सा लाइन को रिप्रेजेंट करेगा उसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो इसको अगर हम 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 4y स्क्वायर को हम लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 2x माइनस वाई, एक पहला फैक्टर मेरा बनेगा, दूसरा बनेगा 3x प्लस 4y बराबर 0। तो ये लाइन हुआ 2x माइनस वाई बराबर 0, एक हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 0, एंड दूसरा हो जाएगा
3x प्लस 4y बराबर 0, ये दोनों लाइन जो है वो इस कंबाइंड इक्वेशन से निकला हुआ है। तो ये जो इक्वेशन है मेरा, जैसे इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 2x माइनस वाई बराबर 0 एंड इक्वेशन 3x प्लस 4y बराबर 0, ये दोनों लाइन को जब हम कंबाइंड रूप में ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जब ये दोनों लाइन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो है मेरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक और हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, सपोज कि दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, ये जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। तो ये इसमें हमको निकालना है, इसको लीनियर फैक्टर जब हम कर देंगे तो दोनों स्ट्रेट लाइंस निकल जाएगा। तो इसको लीनियर फैक्टर करते हैं, 2x होल स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर 0। देखिए अब ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई बराबर 0। तो ये हो गया, एक इक्वेशन हो गया 2x प्लस वाई बराबर 0 एंड दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 0। ये दोनों इक्वेशन जो हो गया, यही इक्वेशन का एक कंबाइंड फॉर्म है। ये कंबाइंड फॉर्म है, ये कंबाइंड फॉर्म है। एक और हम इक्वेशन लेते हैं जो कि कंबाइंड फॉर्म है, उसको लीनियर फैक्टर में तोड़ना है, तब मेरा दो स्ट्रेट लाइंस मिल जाएगा। जैसे हम लेते हैं एक 2x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वायर बराबर 0। हमने एक लिया 2x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वायर बराबर 0। यहां पर देख रहे हैं x पर पावर 2 है, x पर पावर 1 है, y पर पावर 1 है, दोनों को मिला करके पावर 2 है, y पर पावर 2। तो होमोजीनियस इक्वेशन है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, अब पासिंग थ्रू ओरिजिन है। कारण कि x कॉमा वाई अगर हम 0,0 रखेंगे, 0,0 पॉइंट अगर रखेंगे इसमें x कॉमा वाई है, तब इसको हम पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो दो ये ऐसा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कि उसका कंबाइंड इक्वेशन है, दो स्ट्रेट लाइन जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और उसका कंबाइंड इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3y स्क्वायर। अब ये दोनों कंबाइंड इक्वेशन कौन सा है, ये हम लोग को पता लगाना है, ये हम लोग को पता लगाना है। तो इसको हम लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे, इसको हम लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे, तब मेरा जो है वो दो स्ट्रेट लाइन मेरा सेपरेट मिल जाएगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस xy और माइनस 3y स्क्वायर बराबर 0। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर हम इसमें 2x अगर हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 3y बचा, फिर प्लस y इसमें कॉमन लेंगे तो x माइनस 3y बचा इसमें, और इस तरह से मेरा इक्वेशन हो जाएगा ये x माइनस 3y इंटू 2x प्लस वाई बराबर 0। इस तरह से हमने इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ लिया। तो जो इक्वेशन रहेगा x माइनस 3y बराबर 0 एंड 2x प्लस वाई बराबर 0, ये जो दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया, ये दोनों का कंबाइंड माने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ये इक्वेशन जो है ज्वाइंट फॉर्म में था, इस लाइन का और इस लाइन का ज्वाइंट फॉर्म में था 2x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वायर। तो उसको जब हमने लीनियर फैक्टर में तोड़ दिया तो मेरा जो दो इक्वेशन मिल गया, मेरा जो है दो इक्वेशन मिल गया। सपोज कीजिए कि अब हम दो लाइन लेते हैं और उससे हम एक ज्वाइंट इक्वेशन बनाना है, उससे हम किस तरह से बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि जो दो लाइन दिया रहता है सबको LHS में करके RHS मतलब उसको 0 कर देते हैं, और दोनों तरफ LHS
साइड को LHS से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब मिल जाता है मेरा। सपोज कीजिए कि टू सेपरेट लाइन से, एक x बराबर 0 एक पहला लाइन है जो कि सेपरेट लाइन है ये, और दूसरा जो है वो 3x प्लस 4y बराबर 0 ये दूसरा लाइन है, ये सेपरेट लाइन दिया हुआ है। इसका हमको कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। तो x बराबर 0 ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3x प्लस 4y एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओरिजिन से पास होता हुआ। इसमें LHS में पूरा लाया हुआ, RHS में 0, सीधे हम मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू इधर 3x प्लस 4y इंटू ये 0 हो गया। ये जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल जाएगा मेरा 3x स्क्वायर प्लस 4xy। ये रिप्रेजेंट करेगा जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। या इसको लिखिए फिर से, अगर हम x इसमें कॉमन ले लेते हैं तो 3x प्लस 4y बराबर 0। इसका मतलब एक इक्वेशन हो जाएगा x बराबर 0 एंड दूसरा हो जाएगा ये 3x प्लस 4y बराबर 0। ये देखिए लीनियर इक्वेशन है और ये भी लीनियर इक्वेशन है। ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन मेरा मिल गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मेरा बन गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।